नमस्कार दोस्तों, मैं तापस आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्रीबेड ट्रैवल्स में। तो आज है इस छोटे से ट्रिप का दूसरा और आखिरी दिन और मैं हूँ अभी संबलपुर में। तो मैं रुका हुआ था ओटीडीसी पांथनिवास में और स्टे काफ़ी अमेजिंग रहा। मैं तो इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं रूम बहुत ही नीट एंड क्लीन है और इस तरफ एक सुंदर सा बैल्कनी भी है। और ये रहा वॉशरूम। तो हॉट वाटर की भी व्यवस्था है और इनका अपना रेस्टोरेंट भी है नीचे। आई होप आप लोगों ने पिछला एपिसोड भी देखा होगा जिसमें मैं बलांगीर से आके संबलपुर पहुंचा था। सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं अभी निकल रहा हूं होटल से आज के दिन को भी एक्साइटिंग बनाने। मैं सबसे पहले निकल के जा रहा हूँ समलेश्वरी मंदिर, जो यहाँ से 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे महानदी के किनारे स्थित है। माँ समलेश्वरी है संबलपुर की इष्ट देवी, पर माँ की आराधना पूरे पश्चिम ओडिशा के साथ साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी की जाती है। शहीद स्तंभ है जिसमें उन शहीदों का नाम लिखा गया है जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी।
मंदिर के पीछे की तरफ संबलपुर म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा एक वॉच टावर भी बनाया गया है। ये आज बंद है या अभी तक लोगों के लिए खुला नहीं है, मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ। अब चलता हूँ संबलपुर से 35 किलोमीटर दूर घंटेश्वरी मंदिर, जहाँ आपको जरूर कुछ नया देखने को मिलेगा। हाय हाय। एक सीनिक रूट से होते हुए मैं पहुंच चुका हूं चिपलिमा पावर प्लांट के पास घंटेश्वरी मंदिर में। बाइक मुझे यहीं कहीं पे पार्क करना पड़ेगा। ये रही पार्किंग। इससे बेटर जगह मिल सकती है पार्किंग के लिए। भीड़ यहाँ पे भी काफी मिल रही है क्योंकि स्कूल के बच्चों को यहाँ पे घुमाने के लिए लाया गया है। घंटेश्वरी मंदिर समर्पित है मां घंटेश्वरी को। अपने मनोकामनाएं पूरे होने के बाद श्रद्धालु यहाँ पे घंटियां चढ़ाते हैं और इसीलिए आपको यहाँ पे हजारों की संख्या में घंटियां बंधे हुए दिखेंगे। यहाँ के घंटियों को लेके एक दिलचस्प कहानी है। विश्व प्रसिद्ध हीराकुद डैम के बनने से पहले महानदी के ही 2-3 धारा यहाँ पे मिलने की वजह से पानी के अंदर भंवर पैदा होता था और कई सारे नाव इस जगह पे डूब जाते थे। इस जगह पे आजकल की तरह तब भी हवा बहुत तेज चलती थी। उस समय घंटेश्वरी मंदिर में लगे बड़े घंटियां जोर से बजते थे, तो ये जगह धीरे धीरे एक तरह से नाविकों को दिशा दिखाने और खतरों की जानकारी देने का काम करने लगा। जब भी वो घंटियों की आवाज़ सुनते सावधान हो जाते। पर हीराकुद डैम के बन जाने के बाद स्थिति ऐसी नहीं रही। मैं भी जा रहा हूँ चिपलिमा पावर प्रोजेक्ट की तरफ। पहले मंदिर आने का ये एक ही रास्ता था और बचपन में यहाँ पे वॉक करना किसी एडवेंचर से कम नहीं था। ये रास्ता जाती है सीधे गौशाला नाम की जगह की तरफ और IIM संबलपुर भी इसी तरफ है। यह है चिपलिमा पावर प्रोजेक्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप इस तरफ से भी आ सकते हैं घंटेश्वरी मंदिर। यहाँ से आगे बढ़ने का समय आ गया है। हे गाइस, तो घंटेश्वरी से हीराकुद डैम का डिस्टेंस है 34 किलोमीटर। वैसे संबलपुर से हीराकुद डैम का डिस्टेंस है बस 20 किलोमीटर का, क्योंकि मैं घंटेश्वरी आया था यहाँ से 34 किलोमीटर से और मैं अभी आधे रास्ते में हूँ और यहाँ से और 27 किलोमीटर बचा हुआ है। मैं बाहर से रिंग रोड होके चला जाऊँगा हीराकुद डैम। क्या आप लोगों ने कभी हीराकुद डैम का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो इट्स हाई टाइम कि आपको इसके बारे में कुछ पता हो। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। बचपन में आया हूँ कई बार, लेकिन आप लोगों के साथ ये पहली बार आ रहा हूँ। जल्दी से निकलते हैं, अभी 12 बज चुके हैं। मैं संबलपुर के रिंग रोड और रेमेड होते हुए हीराकुद की तरफ बढ़ रहा हूँ। संबलपुर बस टर्मिनस से 16 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से बस 15 किलोमीटर की दूरी पे है डैम का एक छोर। हीराकुद के रेलवे स्टेशन से भी डैम का डिस्टेंस उतना ही है। बचपन में मैं यहाँ पे आया हूँ 1-2 बार, लेकिन शायद उससे मेरे उत्सुकता को कुछ लेना देना नहीं है। आप अपने व्हीकल को नेहरू पार्क या जवाहर उद्यान के ठीक सामने पार्क कर सकते हैं। अगर आपको रोपवे सर्विस के मजे लेने हैं तो सबसे पहले आपको एक 10 रुपए की एंट्री टिकट लेके नेहरू पार्क में एंटर करना होगा। पार्क बहुत ही वेल मेंटेन्ड है और तरह तरह के फूल और डेकोरेटिव प्लांट्स के साथ साथ बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है। बीच में आपको नेहरू जी की भी एक मूर्ति देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको मोर जैसे कुछ पक्षियाँ भी देखने को मिलते हैं। टिकट काउंटर से एक 80 रुपए की टिकट लेनी होती है रोपवे सर्विस के लिए, जो जवाहर उद्यान से गांधी मीनार तक जाने और वापस आने के लिए वैलिड है।
गाइस, प्रेजेंटिंग यू ऑल वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मैन-मेड अर्थेन डैम, हीराकुद डैम। ये है दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी से बनाया गया डैम। डैम वैसे अभी तक अच्छे से दिखा नहीं है, पर कोई बात नहीं, आगे चल के मैं इसको और अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। मैं पहुंच चुका हूं गांधी मीनार में। डैम के दोनों छोर पे एक एक ऊंचे वॉच टावर्स हैं, जबकि डैम के राइट हैंड साइड पे है गांधी मीनार, लेफ्ट हैंड साइड पे है जवाहर मीनार। यहाँ पे आपको स्नैक्स और पानी की बोतल्स आसानी से मिल जाते हैं। आइए चलते हैं ऊपर से सराउंडिंग्स को देखने। गांधी मीनार से कुछ ऐसा दिखता है हीराकुद डैम। क्या आपको पता है कि एक रोटेटिंग यानी घूमता हुआ वॉच टावर है? इसकी ऊंचाई है 65 फीट से भी ज्यादा। हीराकुद डैम को बनाया गया है महानदी के ऊपर। डैम बनके तैयार हुआ था सन 1953 में और इसको इनॉग्रेट किया था तब के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने सन 1957 में। इसी डैम में से निकलते हैं 3 कैनल्स। संबलपुर, बरगढ़, बलांगीर और सोनपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स को उनकी वजह से काफ़ी फ़ायदे होते हैं एग्रीकल्चर में। ज़रूरी नहीं है कि आपको गांधी मीनार आने के लिए रोपवे सर्विस लेना होगा। आप चाहें तो मैंने जहाँ पे बाइक पार्क किया वहाँ से यहाँ तक अपनी गाड़ी भी लेके आ सकते हैं और उसके लिए आपको एक अलग से टिकट लेना होता है। आप जो सामने देख रहे हैं ये है मेन डैम, जिसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर्स। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे कितनी चौड़ी है महानदी। अगर लेफ्ट और राइट डाइक्स को मिला लिया जाए तो डैम की कुल लंबाई होती है 25.8 किलोमीटर्स, जो इसको बनाती है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मैन-मेड अर्थेन डैम। अब चलते हैं डैम के दूसरे तरफ, जो कि है बुरला की तरफ। मेन डैम की लंबाई है 4.8 किलोमीटर्स, लेकिन डैम के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 25 किलोमीटर कवर करने होते हैं। दोनों एंड के अलग अलग फायदे हैं। कैसे, मैं आगे चल के बताता हूँ। तो यहाँ पे पार्किंग की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और ये रहा जवाहर मीनार। यहाँ पे तो इतनी भीड़ है कि मैं तो ऊपर जा ही नहीं पाऊंगा। बाकी जगहों की तरह यहाँ पे भी स्कूल के बच्चों को घुमाने के लिए लाया गया है। डैम के इस छोर से आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस नजर आता है। डैम के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है चिपलिमा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो मैंने आपको इसी वीडियो में पहले दिखाया है। जब स्लुइस गेट्स खुले होते हैं तो वो भी एक गजब का नज़ारा होता है। वैसे यहाँ पे 64 स्लुइस गेट्स हैं। जवाहर मीनार गांधी मीनार की तरह रोटेटिंग नहीं है। अब चलते हैं डाइक की तरफ, क्योंकि कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है। जवाहर मीनार से बस कुछ ही दूर आगे आके आपको मिलता है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी एरिया। यहाँ पे आप बड़े ही नॉमिनल प्राइस में किसी भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं। मन तो मेरा भी है, पर आज नहीं।
आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे पिकनिक पे आए हुए। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो इस जगह को ज़ीरो पॉइंट कहते हैं। अगर आप पिकनिक के लिए आए हैं वो तो अच्छी बात है, पर अगर आप बस घूमने के लिए आए हैं तो ब्रेकफास्ट या लंच करने के लिए ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे। आपको उसके लिए सबसे नज़दीकी टाउन बुर्ला जाना होगा, जो यहाँ से 5.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और स्टे ऑप्शन भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। इस तरफ से आप पहुंच सकते हैं डिब्रूगढ़ नेचर कैंप, डिब्रूगढ़ सेंचुरी, हीराकुद क्रूज और जंगल सफारी। क्या आपको पता है कि विंटर के मंथ्स में यहाँ पे साइबेरिया, मंगोलिया, कैस्पियन सी और हिमालयाज से पक्षियाँ माइग्रेट करती हैं? इस साल तो 108 तरह के करीब 2 लाख से भी ज़्यादा पक्षियों ने यहाँ पे माइग्रेट किया है। इस रास्ते से आप सीधे डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक पहुँच सकते हैं। आप मेरे राइट हैंड साइड में देख रहे हैं हीराकुद रिजर्वॉयर को। डिब्रूगढ़ सेंचुरी तो अभी बंद हो चुका है और ये बात तो मुझे पता है, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ पूछताछ करनी थी। यहाँ पे आप जंगल सफारी का मजा ले सकते हैं। डिटेल्स शॉर्ट में बता देता हूँ। टाइम स्लॉट्स हैं कुल 4, जैसे कि सुबह के 6:15, 9, 11:15 और 3:15। ड्यूरेशन है 2.5 घंटे का। 3 सीटर से लेकर 12 सीटर सफारी व्हीकल तक कुल 4 ऑप्शंस हैं। टिकट्स की अवेलेबिलिटी आप अभी इसी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। सेंचुरी के अंदर रहने की भी व्यवस्था है और हीराकुद रिजर्वॉयर के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग आइलैंड्स भी हैं, जिन्हें बचा के रखता हूँ अगले ट्रिप के लिए। यह है बरगढ़ कैनल, जो कि उन 3 कैनल्स में से है जो हीराकुद डैम से निकले हैं। अगले डेस्टिनेशन के बारे में प्लान बनाते बनाते मैं निकल पड़ता हूँ बलांगीर की तरफ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। इस एपिसोड को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी अच्छे से एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।